पैसे की मांग करना या बात करना उस संबंध में, इसका कोई औचित्य ही नहीं। साजी वो फॉर्मेट बाहर से तैयार करके और आवेदिका से पैसा ले करके उन्होंने खुद फर्जी आदेश में बोर्ड के 6 पॉइंट हैं और वो जो आदेश है उसमें पता चला कि कोई आवेदन भी नहीं है और राघवेंद्र तिवारी की तरफ कोई भी आवेदन, आदेश का प्रारूप टाइप करा करके उसको दिखा करके अवैध उत्खनन कर रहे थे। उस आदेश से मेरा सिग्नेचर, कोई भी आवेदन नहीं है हमारे यहाँ। ऐसी थे, पता नहीं किस प्रकार उनका पहले भी एक केस आदेश उन्होंने एसडीओ का दुरुपयोग किया था। उस संबंध में मैंने उनको नोटिस दिया है कि 420 के तहत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए। जिले में फर्जी अनुमति तैयार कर बोर करने वाले भूमि स्वामी सहित मशीन संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एसडीएम के बिना हस्ताक्षर से बोर के लिए अनुमति पत्र वायरल हुआ था। जब उक्त पत्र का अवलोकन किया गया तो वह फर्जी निकला, जिसको कूटरचित तरीके से तैयार करने में भूमि स्वामी सहित मशीन संचालक को दोषी पाया गया है। यह पूरा मामला मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के केरहा कला गाँव से जुड़ा हुआ है। मऊगंज कलेक्टर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के द्वारा केरहा कला गांव निवासी नियाज अली पुत्र अजीम बॉक्स अपनी भूमि पर 17 मई को बोर करा रहे थे। तभी तहसीलदार और थाना प्रभारी दलबल के साथ जाकर बोरिंग मशीन को मौके से जब्त कर लिया था। मौके पर पूछताछ दौरान अनुमति के कागजात नहीं पाए गए। एक दिन पूर्व एसडीएम कार्यालय से एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें एसडीएम का हस्ताक्षर नहीं था, जिसमें भूमि स्वामी ने एसडीएम रीडर के ऊपर पैसा लेने का आरोप लगाया था। पर जब उस पत्र की सच्चाई जांच की गई तो वह अनुमति पत्र फर्जी पाया गया। पुलिस ने 188, 467, 468, 471, 120 बी के तहत भूमि स्वामी सहित मऊगंज के मशीन संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम पंचायत दादर पूर्वी में हो रही बोरवेल का कोटकी पति अजीम बख्श की जानकारी जब हनुमना प्रशासन को मिली तो तत्काल मौके पर हल्का पटवारी को भेजा गया। वहीं हल्का पटवारी को बोरवेल मशीन के दलाल राघवेंद्र तिवारी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज दिखाया गया और राघवेंद्र तिवारी के द्वारा बताया गया कि हनुमना एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू शशिधर द्विवेदी को 5000 रुपए देकर यह दस्तावेज प्राप्त किया हूं। इस संबंध में जब शशिधर द्विवेदी से बात की गई तो उनका कहना था कि एसडीएम कार्यालय से जो भी आदेश पारित हुए हैं वह 6 कंडिकाओं में है। शशिधर द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि राघवेंद्र तिवारी कूट रचना का मास्टरमाइंड है। यह पूर्व में जब प्रशासन के द्वारा बोरवेल पर रोक लगाई गई थी उस समय फर्जी तरीके से 3 बोरवेल करवाया था, जो नाउन खुर्द में हीरालाल साहू पिता सहदेव साहू एवं भागीरथी साहू तथा राम शिरोमणि पाल से 3000 लेकर उनके यहाँ भी बोर मशीन ले जाकर बोरिंग करवाई गई थी। इस घटना को जब संज्ञान में लिया गया तो तीनों हितग्राहियों ने इस संबंध में शपथ पत्र भी दिया है। वहीं इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी हनुमना से बात की गई तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि बोरवेल के मालिक सुमित गुप्ता के खिलाफ हनुमना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा दस्तावेज का मास्टरमाइंड राघवेंद्र तिवारी को नोटिस भेज दिया गया है। मऊगंज के हनुमना तहसील के अंतर्गत हम इस समय हैं अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के पास, जहां पे मुझे जानकारी मिल रही है कि हनुमना अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा स्थिति को देखते हुए अब तक लगभग 47 फाइल पर साइन कर चुके हैं और जहां 47 बोरवेल करवाया जा चुका है। उसके बावजूद भी कुछ फर्जी तरीके से आदेश और फर्जी लोगों का कारनामा सामने आया है, जो कि पूर्व में 2 दिन पहले जानकारी मिली हुई है कि हनुमना अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर एफआईआर भी करवाई गई है। उस संबंध में हम अनुविभागीय अधिकारी हनुमना से जानकारी चाहेंगे कि क्या तथ्य है और क्या है पूरा मामला। सर, आपके द्वारा 2 दिन पहले एक एफआईआर थाने में दर्ज करवाई गई है, क्या है पूरा मामला? कलेक्टर महोदय मऊगंज के द्वारा भीषण जल संकट को देखते हुए धारा 144 के तहत अवैध बोरवेल के उत्खनन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से अनुमति देने का अधिकार मुझे है। कई बार लोग जो होते हैं, जैसे 16 तारीख को दादर पूर्वी में बिना परमिशन के
अवैध उत्खनन हो रहा था। सर, वो स्थिति देखते हुए अभी तक आपके द्वारा कितने प्रस्ताव पारित किए गए हैं? कितनी 50 से ऊपर लगभग। 50 से ऊपर। 50 से ऊपर लगभग। जी जी जी। 50 से ऊपर। तो अभी एक हनुमाना क्षेत्र में दादर पूर्वी में एक मामला सामने आया है, उसका क्या तथ्य है? उसमें था कि परमिशन उन्होंने जारी नहीं किया था जी और वो छुट्टिया नाम की महिला ने कोई आवेदन भी नहीं दिया था हमारे यहाँ। जी। अभी मैंने जांच कराया है, पता चला कि कोई आवेदन भी नहीं है और राघवेंद्र तिवारी की तरफ कोई भी आवेदन अभी तक दिया नहीं गया है उसके नाम से। छुट्टिया का भी कोई आवेदन नहीं था। उन लोगों ने मेरे आदेश का प्रारूप टाइप करा करके उसको दिखा करके अवैध उत्खनन कर रहे थे। उस आदेश में मेरा सिग्नेचर भी नहीं था। तो जब शिकायत मिली कि शायद जिस जमीन पे उत्खनन हो रहा था उस पर सिविल वाद भी चल रहा था, तो उस पर शिकायत किया भूस्वामी ने, तो हमारा पटवारी जा करके उसको रुकवा दिया। उसने जब सूचना दी कि भाई मुझे पुलिस बल की आवश्यकता है, तो मैंने हाटा चौकी प्रभारी को भेजा कि जाओ भाई अवैध उत्खनन हो रहा है, उसे पकड़ के जब्त किया जाए। जब पाया कि बात सही है, गलत काम कर रहे थे, तो हमने फिर दूसरे दिन हनुमाना थाना में FIR भी दर्ज करा दिया है। कोई साई बोरवेल है उनका था ये मशीन। तो सर, ये जो है एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राघवेंद्र तिवारी के द्वारा आपके कर्मचारी पर खुला आरोप लगाया जा रहा है पैसा लेने का। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने पता लगाया, उसे पूछा कि राघवेंद्र तिवारी का कोई केस है क्या। जी। तो राघवेंद्र तिवारी के नाम से कोई भी आवेदन नहीं है हमारे यहाँ। ऐसी से पता नहीं किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उनका पहले भी एक केस था जहाँ फर्जी आदेश का कूट रचित आदेश उन्होंने SDO का दुरुपयोग किया था। उस संबंध में मैंने उनको नोटिस दिया है कि 420 के तहत मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए। जी जी। अगला प्रयास क्या चल रहा है? अभी नोटिस दिया, उनका जवाब आने देते हैं, जवाब आ जाएगा उसके बाद हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हनुमाना SDM के यहाँ उपस्थित बाबू शशिधर द्विवेदी के द्वारा शशिधर द्विवेदी के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कि शशिधर द्विवेदी पैसा लेकर के और बोर उत्खनन करवाने का आदेश जारी करते हैं। अब क्या है पूरा मामला, हमारे साथ में शशिधर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या मामला है, आप क्लियर बताएं। द्विवेदी जी, एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें आप पर हस्तक्षेप लगाया जा रहा है कि आप पैसा लेकर के और आदेश जारी करते हैं। उस संबंध में क्या जानकारी है? क्या वीडियो की जानकारी हुई आपको? वीडियो की जानकारी हमको हुई। जी। कौन व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं? वो राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ग्राम मुरैठा के रहने वाले हैं। जी। वो बोर मशीन से हमेशा एजेंट का काम करते हैं। जी। पिछले वर्ष भी उन्होंने अनैतिक तरीका अपना करके नहीं, अभी की अपन बात करते हैं। अभी तत्काल में दादर पूर्वी में एक मामला संज्ञान में आया है कि दादर पूर्वी में एक हितग्राही छुटकी जिसके यहाँ बोरिंग हो रही थी और उस बोरिंग के दौरान में मशीन पकड़ी गई, मशीन को जब्त किया गया और कार्यवाही की गई। जो मुझे जानकारी हुई कि कार्यवाही की गई, उसमें हस्तक्षेप आपके ऊपर जो लग रहा है पैसा लेने का, वो क्या मामला है, उस संबंध में आप बताएं। हाँ, वेदिका छुटकी अजीम बख्श दादर पूर्वी का कोई आवेदन पत्र मेरे इस कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जी। और न ही राघवेंद्र तिवारी का कोई आवेदन इस कार्यालय में बोर के संबंध में नहीं आया है। अब इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमको प्राप्त हुई तो ये जो कागज़ का ये प्रारूप वहाँ जांच के समय देखा गया, उसमें न तो हमारे अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और न ही उसमें हमारे कोई इनिशियल है, न हस्ताक्षर हैं। और ये जो फॉर्मेट तैयार किया गया है तो इस कार्यालय के द्वारा टाइप नहीं किया गया है, कहीं बाहर से टाइप करा करके और राघवेंद्र तिवारी द्वारा आवेदिका से पैसा ले करके और ये फर्जी दस्तावेज उसको पकड़ा करके और उसका बोर उनके द्वारा कराया जा रहा था, जो संज्ञान में आने पर पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाया कि यही फर्जी कागज़
यही कागज़ हमको अनुमति के लिए वहाँ था तो शशिधर द्विवेदी द्वारा दिया गया और इसके बदले में हमसे पैसा लिया गया। पैसे की मांग की गई 5,000 3,000। इस तरह से उन्होंने अपने वीडियो में जो कहा है ये पूर्णतः मनगढ़ंत और हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उनके द्वारा इस तरह का ये उपयोग किया गया है। कारण यह है कि पिछले वर्ष 2023 ये जो है तो द्विवेदी जी क्या राघवेंद्र तिवारी जी से आपका पहले से कोई संबंध है? राघवेंद्र तिवारी जी ग्राम मुरैठा के रहने वाले हैं जी। मेरा भी घर 3 किलोमीटर दूर यहीं हनुमाना में है जी। मैं उनसे सुपरिचित हूँ जी जी। और मैं उनके बारे में उनका प्रकरण यहाँ शिकायत में कलेक्टर के यहाँ भिरुनंदन गौतम ने पिछले वर्ष ये किया था कि ये फर्जी कागज़ के आधार पर दूसरे के आदेश पर कूट रचना करके और उसके नाम पर दूसरे का नाम बदल करके एक ही आदेश को कई आदेश में तब्दील करते हुए ये बोर करा रहे हैं। क्या ऐसा कोई तथ्य आपके सामने एथेंटिक कोई प्रूफ है कि आप उनके द्वारा इस तरह से कुछ पूर्व में कारनामे किए गए हैं? हाँ, ऐसा हमारे पास है कि ग्राम नाउन में हीरा लाल साहू के यहाँ बोर हुआ था पिछले सत्र में 2023 में। उनकी शिकायत भिरुनंदन गौतम सलैया के द्वारा की गई थी। कलेक्टर महोदय के यहाँ से जांच आई थी। उस जांच की कार्यवाही मेरे अधिकारी द्वारा की जा रही थी और वो प्रकरण मेरे पास था। अब उनकी जांच में ये बयान हीरा लाल साहू को यहाँ उपस्थित करा करके लिया गया न्यायालय में। उनके द्वारा हीरा लाल साहू द्वारा ये बताया गया कि राघवेंद्र तिवारी को मैंने पैसा दिया था बोर अनुमति के लिए 3-3 हज़ार रुपये हमारे गांव के 3 लोगों के द्वारा दिया गया था मोहल्ले में। उनका नाम भी बताया है और इसके बाद जब उनके यहाँ बोर हो गया तो हमने भी सोचा कि ये सही कराया होगा तो उसी के आधार पर मेरे द्वारा भी 3,000 उनको दे दिया गया। मैं अनपढ़ आदमी था, न्यायालय कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाने के लिए हमारे पास तो जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने उनको 3,000 रुपये दिया था। उनके द्वारा मेरे यहाँ बोर कराया गया। अब ये फर्जी दस्तावेज कूट रचना जो भी है तो इसके दोषी राघवेंद्र तिवारी हैं, हमसे कोई इससे लेना देना नहीं है। यानी पिछले सत्र में 3 बोर ऐसे हुए जिनका दस्तावेज आपके यहाँ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वो भी पिछले उस समय में 3 बोर हुए जब पिछले गर्मी के सीजन में जल संकट के वजह से जिला प्रशासन के द्वारा बोरिंग पर एक कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। अब उस कड़े प्रतिबंध के बावजूद जो भी आवेदन यहाँ आते थे अधिकारी सहानुभूति पूर्वक जांच करके और पीएचई से प्रतिवेदन लेकर के और परीक्षण करने के उपरांत यह पाया जाता था कि पानी पीने का संकट है। उस दौरान किसी को निराश न करते हुए अधिकांश आवेदन जो है स्वीकृत किए गए हैं आदेश। अच्छा, पिछले सत्र में आपको जानकारी है कि पिछले सत्र में लगभग कितने जो है तो आवेदन स्वीकृत हुए थे? पिछले सत्र में मुझे जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है क्योंकि उस समय हम भू अर्जन का कार्य भी देख रहे थे। अभी इस सत्र में कितने जो है तो प्रकरण आपके यहाँ आए हैं और कितने की अनुशंसा की गई है? अब हमारे यहाँ आवेदन जो भी आए हुए हैं आवेदक के द्वारा तो लगभग 45 प्रकरण की स्वीकृति मिल चुकी है, आदेश जारी हो चुका है और वो दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा और भी आवेदन जो लेके आवेदक आते हैं तो अधिकारी महोदय द्वारा उसमें पीएचई और पटवारी प्रतिवेदन और सरपंच के प्रतिवेदन के लिए आदेशित कर दिया जाता है। वो आवेदन लेकर आवेदक स्वतः कार्यालय से अपना प्रतिवेदन ये कलेक्ट करके स्वतः आते हैं या विभाग के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। चलिए द्विवेदी जी, जो मुझे जानकारी मिली कि दादर पूर्वी में हितग्राही छोटकी के यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ से एक आदेश भी दिखाया गया, क्या वह आदेश सही है या गलत है
तब की राघवेंद्र तिवारी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो तथ्य सामने आ रहा है, जिस पे आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपको पैसा देने के बाद आपने ये आदेश जो है तो राघवेंद्र तिवारी को दिया था, उस संबंध में आप बताएं कि वो आदेश कैसा था। उस संबंध में छुटकी का कोई कार्यालय में आवेदन आज तक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जी। और न ही राघवेंद्र प्रसाद का कोई आवेदन इस कार्यालय में है जी। तो मेरा कहना यह है कि जब आवेदिका का आवेदन ही मेरे कार्यालय में नहीं है और न ही राघवेंद्र तिवारी का कोई आवेदन है तो इस तरह से पैसा की मांग करना और इसका पैसे की मांग करना या बात करना उस संबंध में, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। और जब कोई औचित्य ही नहीं है तो जब आदमी चोरी करता है, फर्जी जालसाजी वो फॉर्मेट बाहर से तैयार करके और आवेदिका से पैसा ले करके उन्होंने खुद फर्जी कार्य किया और जब चोरी में पकड़े गए तो अब उस चोरी को छिपाने के लिए ये कैसे आपको प्रतीत हुआ कि आपके कार्यालय का वो कागज नहीं है? इस कागज हमारे यहाँ से जो आदेश जारी हो रहे हैं तो हमारे आदेश में बोर्ड के 6 पॉइंट हैं और वो जो आदेश है उसमें 4 है। जी जी। अच्छा, ये आप लोग भी देख सकते हैं कि 6 पॉइंट में यहाँ हनुमाना एसडीएम कार्यालय से 6 पॉइंट में बोर्ड के आदेश जारी होते हैं, तब कि इस जिसको फर्जी बताया जा रहा है इस पर जो है तो 4 पॉइंट में ही जो है तो आदेश दिखाया गया है।